एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही चैनल सीमा त्रिपाठी से हाउसवाइफ में। तो गाइज़, अभी आज यहाँ पे हो रही है लगातार बारिश। कल शाम से, यहाँ कल रात से हो रही है लगातार बारिश और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। और आज ये जो मैंने साड़ी पहनी है ना, ये बहुत पुरानी साड़ी है और इसका ब्लाउज़ अब मुझे आता नहीं है क्योंकि मैं हो गई हूँ मोटी। और इसके साथ मैंने ये लगा लिया है कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज। तो आप बताइएगा कि इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज़ कैसा लग रहा है। और ये साड़ी ना मैंने बहुत मन से ख़रीदी थी, लेकिन इसे कभी पहनी नहीं। एक दो बार ये पहनी थी क्योंकि काफ़ी लाइट कलर है तो इसमें जैसे बीच बीच में गोल्डन वर्क है, लेकिन इतना लाइट कलर मैं पहनती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा इसके साथ डार्क कलर का ब्लाउज़ पहन लूँ तो मे भी अच्छा लगे। तो मुझे तो अभी मैं सोची कि जब तैयार हो जाऊंगी तो क्या पता कुछ अलग लगेगा, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहा। लेकिन अब मैं इसे निकालने वाली भी नहीं हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगती है रेडी होने में। और दोस्तों, मैं आज कोई भी कुछ भी शूट नहीं की हूँ क्योंकि ज़्यादातर कुछ काम नहीं है, अकेले घर में हूँ और बाहर भी कहीं नहीं गई। तो मैंने सोचा कि आज आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ जो मेरे मन में चल रहा है इन दिनों, कई दिनों से। ठीक है, तो अभी करती हूँ आपसे। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरी बातों को ना ध्यान से सुनिएगा और उसे अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई करिएगा, अपने बच्चों पे अप्लाई करिएगा। तो कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, बट अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहती हूँ। तो आप लोग उसे ज़रूर ध्यान से सुनिए और अच्छा लगे, मतलब अच्छी लगे मेरी बातें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो अभी कर दिया है फ़ोन ट्राइपॉड में फिक्स, ताकि हाथ में लिए लिए बार बार कैमरा हिले ना और मैं आपसे अच्छे से अपने मन की जो बातें हैं वो कर सकूं। ठीक है, तो मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में ये चल रहा है कि हम जो इंसान होते हैं, हाँ, तो हम लोग मोस्टली देखा जाए तो जैसे ही होश संभालते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग हाई स्कूल 12 पास किए, होश संभाला, अपने लाइफ में जब सोचते हैं कि अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, मतलब मुझे जो लड़के हैं लड़कियां हैं, ठीक है, कोई सोचता है इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और कोई सोचता है बिज़नेस करेंगे, टीचर बनेंगे। मतलब अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। और हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यंगस्टर के लिए, ये जो मैं बातें कर रही हूँ ये एक नॉर्मल इंसान, हर इंसान के लिए, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो थोड़े एडल्ट हो गए हों, बड़े हो गए हों उम्र में, और आदमी हो या औरत, मैं सबके लिए ये बातें कर रही हूँ कि हर इंसान अपनी लाइफ में जब तक वो होश संभालने लायक होता है, उसके बाद वो यही सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में जहाँ भी रहूँ एकदम टॉप पे रहूँ, सबका राजा, सबका मालिक बन के रहूँ और हर चीज़ मेरे कमांड में हो, मेरे अंडर में हो। ऐसा हर इंसान सोचता है। ठीक है, मान लीजिए मैं घर की बहू हूँ, तो बहू हूँ तो भी मैं यही सोचती हूँ कि ना पूरा घर मेरे अंडर में रहे, सब लोग मेरी बातें सुने और मुझसे ही पूछ के सब काम हो। सास की भी यही सोच होती है, सास भी यही सोचती है। इवन जो घर के मुखिया होते हैं, ससुर जी, जो घर के बड़े, मतलब छोटा बड़ा हर इंसान अपने हर फील्ड में, यदि स्टूडेंट है वो, तो वो ये भी सोचता है कि मतलब मैं जहाँ जाऊँ एकदम टॉप पे रहूँ। और शायद कनेक्शन थोड़ा सा नेटवर्क का था तो मेरी बातें रुक गई होंगी और आज मैं वॉइस ओवर नहीं करने वाली हूँ। तो जो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो वो भी यही सोचता है कि जिस फील्ड में है वो टॉप पे करे और टॉप पे रहे और अच्छा करे और सब कुछ उसके अंडर में रहे, सब लोग उसके अंडर में काम करें, सब लोग उसकी बातें सुनें। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई अपने जीवन में राजा बन के रहना चाहता है ना, कि मतलब मैं ही रहूं टॉप पे। तो उसके लिए हम करते क्या है, सोचते तो सब लोग हैं बट करते क्या है, सबसे पहले हमें अपने मन का राजा बनना पड़ेगा, अपने मन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तब ना हम किसी और को कंट्रोल कर सकते हैं।
जब हम खुद को नहीं कंट्रोल कर पाते, खुद को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, अपने मन को कंट्रोल। मन जो होता है ना, मन बहुत चंचल, बहुत बदमाश होता है मन, ठीक है। मन वही करना चाहता है जो आपके लिए नहीं ठीक होता है, जो आपके लिए नहीं सही होता है, वही मन करना चाहता है। मोस्टली ऐसा ही होता है। और कहीं ना कहीं दिमाग हमारा सोचता है कि मतलब आप पढ़े लिखे हो, आपके घर के संस्कार हैं, आपके माँ बाप ने आपको अच्छी शिक्षा दी है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है। आपका दिमाग बहुत अच्छे से जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए और किस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये जो मन होता है ना, मन पे हमारा काबू नहीं होता है। मन हमें हमेशा उसी रास्ते पे लेके जाता है जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब हम अपने मन को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने मन के ही हम राजा नहीं, अपने मन को अपना गुलाम नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर हम औरों को कैसे अपने अंडर में रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, उस पर अपना वो चलाएंगे, अधिकार, पावर दिखाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले हमें अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने मन पे काबू करना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, डेली की जो चीज़ें होती है ना, रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफस्टाइल होती है, उसी में कुछ कुछ चीज़ों पे यदि हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो धीरे धीरे हमें अपने मन पे कंट्रोल करना आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सुबह, जब हम सो के उठते हैं तो क्या होता है, सुबह नींद तो खुल जाती है। रात को हमने अलार्म लगा के सोया है कि सुबह 6 बजे हमें उठना है या 5:30 बजे उठना है, ठीक है। लेकिन नींद तो खुल गई, अलार्म बजा, नींद खुल गई, लेकिन ये मन जो होता है ना, अरे यार थोड़ी देर और सो लेते हैं, है ना। ऐसा होता है ना सबके साथ। और वो थोड़ी देर कब 1 घंटे 2 घंटे में बदल गया, वो हमें नहीं पता चलता। बस ठीक उसी टाइम पे जैसे ही अलार्म बजे, तुरंत मन को रोकना है, नहीं नहीं मुझे उठना है, मैंने अपना ये पूरे दिन का काम शेड्यूल्ड किया है तो मुझे उठना है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, मैं खुद भी हूँ, अभी बोल रही हूँ आपको बट ये है कि हाँ, और चीज़ें तो मैं कर लेती हूँ जैसे शेड्यूल्ड होता है, लेकिन एक्सरसाइज इसमें मैं आनाकानी करती हूँ कि चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन नहीं, उस पर भी मैं खुद अब इन सब चीज़ों पे वर्क करने वाली हूँ, अपने ऊपर भी अप्लाई करने वाली हूँ कि जैसे ही मैं, अब आप सोच लिए कि आज मुझे योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, मुझे वॉक पे जाना है, तो बिल्कुल आप तुरंत उठ जाइए, फ्रेश होइए, गुनगुना पानी पीजिए और एक्सरसाइज योगा पे चले जाइए। 1 घंटा अपना एक्सरसाइज करिए, आइए घर, चाय कॉफ़ी जो लेना है लीजिए। भगवान को, अपने ईश्वर को ज़रूर याद करना चाहिए डेली। तो पूजा पाठ करिए और अपने पूरे दिन का जो भी काम आपको करना है, वो पूरे दिन आप सुबह जब आप आए, एक्सरसाइज करके, जॉगिंग करके, कुछ भी, तो उस टाइम पे ही आप मन में सोच लीजिए कि मुझे क्या क्या करना है, और उसको आपको करना ही करना है, अगले दिन पे बिल्कुल नहीं टालना है। तो ये हो गया दूसरा कि आप दृढ़ निश्चय कि आज मुझे ये काम करना है तो उसे उसी दिन कंप्लीट करना है। ये मैंने अपने पति देव से सीखा है। मेरे हस्बैंड जो सोचते हैं ना कि आज ये करना है तो बस करना ही है, उसे अगले दिन पे नहीं डालते। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत बहुत ही हेल्पफुल होगा कि आप कभी भी अपना काम दूसरे दिन पे बिल्कुल भी ना टालें, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टिप्स कि मन को तैयार करना है कि आज मुझे यह काम आज ही करना है, इसी वक्त करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आलस। आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आलस। किसी भी काम के लिए आप आलस बिल्कुल मत करें। आपको यदि आलस आ रहा है तो तुरंत, मान लीजिए किसी काम में आपका मन नहीं है, उसको करने में आलस आ रहा है, तो फट से, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे दिन में आपको आपके मन का कोई काम ही नहीं है, तो जो आपके मन का काम है उसको आप पहले कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, पूरे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट पीरियड जो आपका स्टडी पीरियड है वो तो निकल गया अच्छे से, लेकिन आगे चल के आलस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का कोई है
तो वो है नशा, किसी भी चीज़ का नशा। ज़रूरी नहीं है कि वो शराब, सिगरेट और जो भी XYZ जितने भी नशे के सामान होंगे उसी चीज़ का नशा हो। बहुत सी चीज़ों का नशा होता है, आदत होती है। तो आदत से कभी भी मजबूर नहीं होना चाहिए इंसान को, ठीक है। उस आदत को, जो भी आदत आपके ऊपर हावी हो रही है, आप तुरंत उसे वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, अपने मन को कंट्रोल करके कि नहीं, ये चीज़ें अब मुझ पे हावी हो रही है, ठीक है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ। मुझे पहले आता था ना क्राइम, अभी भी शायद आता होगा, मैंने बंद कर दिया देखना, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सब मैं बहुत देखती। और ऐसा नशा कि मैं मतलब रात का मुझे टाइम भी नहीं पता चलता था कि कितने टाइम हो गया देखते हुए। एक सेकंड। हाँ, तो मैं ये कह रही थी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, मैसेज का जो आता है ना, तो वो बजता है तो मैं म्यूट करना भूल जाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो वही मैं कह रही थी कि नशा किसी भी चीज़ का हो, शराब, सिगरेट, मतलब XYZ किसी भी चीज़ का, और आदत, इन दो चीज़ों को कभी भी अपने ऊपर आप हावी मत होने दीजिए। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे अपने मन को कंट्रोल करेंगे ना, तो ये नशा वगैरह बड़ी चीज़ों को भी आप बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तब हमें धीरे धीरे अपने मन को वश में करना आ जाता है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए मन को वश में करेंगे तो बड़ी चीज़ों को हैंडल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक और मैं उपाय बताऊंगी, मेडिटेशन। सिर्फ 5 मिनट का आप मेडिटेशन करोगे तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए। उसके लिए आपको न दिन देखना है, न रात देखना है, न ये देखना है कि नहा लें, धो लें, खा लें, पी लें। जब भी आपको टाइम मिले, सिर्फ 5 मिनट मन को, आप अपनी आँखों को बंद करिए, मन को धीरे धीरे कंट्रोल करिए कि मन है, विचार तो आएंगे ही, लेकिन ऐसा सोच के बैठिए कि मैं बहुत ज़्यादा थॉट्स अपने अंदर नहीं आने दूंगा या दूंगी, ठीक है। और अपनी सांसों पे, इनहेल एक्सहेल, सांसों पे आप अपना ध्यान केंद्रित करिए, बस इतना ही करना होता है। तो ऐसा करके आप अपने मन को धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, और जब मन को कंट्रोल करेंगे, आप अपने मन को अपना गुलाम बना लेंगे, तो फिर पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में, फिर पूरी दुनिया आपकी गुलाम। तो ब्लॉग अभी कहना तो मुझे बहुत कुछ है, काफ़ी लेंदी भी हो जाएगा, लेकिन ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी सोच रही हूँ यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और आगे और भी बातें करूँगी आपसे। तो आपको मेरी बातें कैसी लगी आप ज़रूर से बताइएगा। और सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि प्लीज़, नशा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको आप लोग अपने जीवन में, चाहे वो गुटखा हो, शराब हो, सिगरेट हो, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, और कोई भी ऐसी आदत, चाहे वो अच्छी आदत ही क्यों ना हो, अच्छी आदत भी जब किसी भी चीज़ की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। तो आदत अच्छी हो या बुरी, आदत को हमेशा हावी, मतलब बहुत अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत अच्छा बनना भी हमारा दुश्मन ही होता है, तो बहुत अच्छा बनने की आदत भी दुश्मन ही होती है। तो ना बहुत, मतलब कोई भी आदत अच्छी बुरी आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। एक नॉर्मल एवरेज जो होता है वो फॉलो करिए और अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए। तो मेरी बातें कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरीके की जो मैं वीडियो दूँ आपको, अपने ब्लॉग्स दूँ, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो मैं यही कोशिश करूँगी नई नई चीज़ों पे आपसे बातें कर सकूँ। हालांकि जो भी देख रहे होंगे, जितने लोग भी, उन लोगों को भी, मोस्टली लोगों को होगा इन सब चीज़ों का ज्ञान, लेकिन एक होता है ना मेरे मन में क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।